सांसारिक सुखों में रहते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक सफल साधन, गुरु सियात सिद्ध योग। ध्यान का समय पूर्ण हुआ। आप सब लोग गुरुदेव को प्रणाम करें और धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाएं। आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि जो नरेश जी भाई साहब रोज सुबह सुबह 5:30 बजे ध्यान के पश्चात 5:50 पे गीता वाचन करते हैं, आज हमने उन्हीं को आमंत्रित किया है। और नरेश जी गुरु भाई, आपका स्वागत है। नरेश जी गुरु भाई, आप सब गुरु भाइयों को ये बताएं कि आप गुरुदेव से कैसे जुड़े और फिर आपको क्या क्या अनुभूतियां हुई। आपको एक बार राम मंदिर पे गुरुदेव के दर्शन हुए थे, तो वो सब क्या अनुभूतियां रही है और आपके जीवन में किस प्रकार परिवर्तन आया है, ये सब आप विस्तार से गुरु परिवार को बताएं। जय गुरुदेव जी। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। गुरुदेव से दीक्षा सबसे पहले हमारे घर में मेरे पिताजी ने ली थी और पिताजी को बताया था, उनके मित्र उनको उनके मित्र ने बताया। मतलब ऐसा हुआ कि पापा जी जो है वो आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि रखते थे और जगह जगह अलग अलग गुरुओं के पास, संतों के पास और कई जगह वो भटकते रहते थे। और अंतोगत्वा पापा जी के एक खास मित्र थे, उन्होंने बताया कि इस तरह से एक गुरु हैं और वो जो है उनसे दीक्षा लेने के बाद में मेरे मित्र की जो है शराब छूट गई और आनंद की कुमारी रहती है, उनको नाम कुमारी रहती है। और वो रोडवेज के अंदर, रोडवेज जो बस ट्रांसपोर्ट, जो गवर्नमेंट का ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें वो ड्राइवर थे। तो उनको ये हुआ कि उनके अंदर परिवर्तन आया, तो पूरे के पूरे राजपूत समाज, हमारे यहाँ जो राजपूत समाज है उसके अंदर एक चर्चा का विषय हो गया कि जो इस तरह से संत हैं और जोधपुर के अंदर वो दीक्षा देते हैं और उससे नशे भी छूटते हैं और बीमारी भी ठीक हो रही है, और ये जो व्यक्ति इतना नशा करते थे और नशा छूट गया, तो सबकी रुचि हुई कि आखिर इनके पास ऐसी क्या शक्ति है। तो पापा जी वहां गए और दीक्षा ली और वो सब वहां देखा इस तरह से योगी क्रिया होती है और सब प्रभावित हुए। और फिर घर पे आके बोला और माता जी को और सिस्टर है उसको, तो सभी ने दीक्षा ले ली, लेकिन हम दो भाई जो थे, वो दो भाइयों ने दीक्षा, हम दोनों नहीं ले पाए, बाकी सब ने ले ली। और मेरे भाई साहब दीक्षा लेना चाहते थे, लेकिन उनकी अकाल मृत्यु होने के कारण, किसी कारण से उनकी मृत्यु हो गई, तो वो दीक्षा नहीं ले पाए। और मेरी इच्छा हुई कि मैं भी दीक्षा लूं, और फिर मैंने जब दीक्षा ली और दीक्षा लेते ही उस समय मेरी जो मानसिक स्थिति थी वो बड़ी विकृत थी, क्योंकि हम दोनों भाई समान उम्र के ही थे, 1.25 साल का अंतर था और हम बचपन से ही साथ ही रहे थे। तो वो उस समय जो है 10th में थे और मैं भी 10th में, तो हम दोनों भाई साथ रहते थे। और एक भाई जब चला गया तो उसके दुख के कारण जो मेरी मानसिक स्थिति बिल्कुल विकृत हो गई थी और अकेलापन मेरी जिंदगी में मैं महसूस कर रहा था। और पता नहीं अचानक से एक उदासीनता और जो सारी जो लाइफ के अंदर जो चार्म था वो बिल्कुल एकदम एंड हो गया। उसी दौरान गुरुदेव से दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद में मुझे गुरुदेव के प्रति एक आकर्षण महसूस हुआ। ध्यान मेरा पहले नहीं लगा, ना मेरा नाम जप हुआ, लेकिन जब मैंने इतने लोगों को देखा और देखते ही मुझे लगा कि ये कोई ना कोई शक्ति जरूर है। और जैसा कि गुरुदेव ने जो बताया योग के बारे में, तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस तरह से परिवर्तन हमारे अंदर हो सकता है, तो फिर तो ये आराधना में करनी चाहिए। और शुरुआत में खूब कोशिश की नाम जप करने के लिए, ध्यान करने के लिए, लेकिन ध्यान भी नहीं लगता और नाम जप भी नहीं होता, बस बैठ जाते और उठ जाते। और फिर
मेरे मित्र है योगेश जी, बचपन से मेरे साथ ही, वो पहले से ही मेरे को जानते थे, तो वो गुरुदेव के शिष्य मेरे से पहले बन गए, पहले गुरुदेव से जुड़ गए। तो उन्होंने भी मेरे को बताया, वहाँ प्रोग्राम में मेरे से मिले तो वो बोला कि आप भी जुड़े हो। मैंने कहा, हाँ मैं भी जुड़ा हूँ। तो हम व्यायामशाला साथ जाते थे, व्यायाम करने का हमें बचपन से ही शौक था। तो हमारे यहाँ आर्य समाज का जो व्यायामशाला था, हम साथ में जाते थे। और उन्होंने कहा कि उनका ध्यान पहले टाइम से ही लगने लग गया, बहुत तीव्र ध्यान लगता था योगेश जी का। तो योगेश जी ने मेरे को बताया और मैंने कहा अच्छा, तो फिर मेरा भी लगेगा जब तो मैं नित्य गुरुदेव के पास जाना मैंने प्रारंभ कर दिया। मेरे पास ये रहता था कि मैं ज्यादा से ज्यादा रोज गुरुदेव के दर्शन करने जाऊं। पहले गुरुदेव सरदारपुरा रहते थे, और फिर गुरुदेव आश्रम बनने के बाद में चौपासनी वहां शिफ्ट हो गए आश्रम में। तो पहले सरदारपुरा रहते थे, उस समय वहां चले जाते थे। और फिर जब आश्रम बन गया, आश्रम बनने में भी समय लगा वहाँ। तो जो समय, जिस समय आश्रम की नींव रखी गई और जो सब कार्य चल रहा था, उस समय भी आश्रम जाना आना नित्य प्रारंभ हो गया। तो हम गुरु भाई दोनों रोज साइकिल लेके यहाँ से, हमारे घर से जोधपुर में जो है 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो रोज गुरुदेव के दर्शन करने जाते हो। गुरुदेव से जो प्रेम मिलता, और जो एक गुरुदेव के अंदर जो एक स्वाभाविक आकर्षण ऐसा था कि गुरुदेव, बार बार मन करता था कि गुरुदेव के पास जाएं, गुरुदेव के पास ही बैठे रहें, गुरुदेव की बातें सुनते रहें। और ऐसे करते 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 साल भर बीत गया, ध्यान लगा नहीं। सब लोग अपनी अपनी अनुभूतियां बताते कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, वो गुरु भाई बताता है ऐसा हो रहा है। मैं सोचता भी मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं मन में सोचा, मैंने कहा गुरुदेव, गुरुदेव से एक दिन पूछ लिया मैंने कहा गुरुदेव मेरा ध्यान नहीं लगता। तो गुरुदेव ने कहा लग जाएगा। पर गुरुदेव से जो प्रेम मिल रहा था, वो इतना प्रेम था कि मैंने सोचा, मैंने कहा ये हमारे गुरुदेव हैं, इतने सबके इतना मतलब अंदर चेतना प्रकट कर रहे हैं, और इनकी इतनी सामर्थ्य है। और वो तो चाहे तो एक सेकंड में मतलब अब मेरे को समाधि लगा दे। तो गुरुदेव ने एक दिन कहा कि हाँ, मैं एक क्षण में समाधि लगा सकता हूँ शिष्य की, एक क्षण में कुंडलिनी शक्ति को सहस्रार में पहुंचा सकता हूँ। तो मैंने सोचा, मैंने कहा गुरुदेव ऐसी मेहरबानी तो मेरे पे भी कर दे तो अच्छा रहे, मेरी भी फिर भी कोई समाधि लग जाए। पर वो जो है, हमारा सोचना और गुरुदेव के सोचने में अंतर है। तो ऐसा हुआ नहीं, और सोचते रहे। फिर अंतोगत्वा जब ज्यादा ध्यान इस विषय पर केंद्रित किया, तो प्रेरणा हुई कि जैसा गुरुदेव कहते हैं, सूर्य उदय से पहले ध्यान करो। तो सूर्य उदय से पहले सुबह 4 बजे उठ के गुरुदेव के सामने दिया जला के और प्रार्थना करके और ध्यान में बैठ जाते हो। थोड़ा थोड़ा ध्यान लगने लगा। फिर प्रेरणा हुई कि जैसे गुरुदेव गीता की महिमा करते हैं, गीता जी हमारे, तो गीता की महिमा सुनते सुनते ही प्रेरणा हुई कि गीता पढ़ी जाए। तो हमारे घर पे जो गीता इतने सालों तक पढ़ी थी, वो कभी पढ़ी नहीं हमने। तो ना हम कभी किसी रूप से कोई आध्यात्मिक सत्संग में गए, न कोई चर्चा सुनी, न कोई गुरु के पास गए, मैं कभी नहीं गया था। तो गुरुदेव से प्रेरणा होने के बाद में गीता पढ़ना प्रारंभ किया। और गीता का अर्थ भी मैं नहीं जानता था, बस वो गीता पढ़ता था, वो श्लोक पढ़ता था, उसका हिंदी अनुवाद पढ़ के जो वो इतना जो समझ में आता था वही समझ में आता था। और इस प्रक्रिया को जब महीने भर किया, तो उसके बाद ऐसा हुआ कि नाम जब भी ऑटोमेटिक चलने लगा, और ध्यान भी इतना गहरा लगने लगा कि ध्यान आधे घंटे तक टूटता नहीं। और आधे घंटे के बाद उठने के बाद में पता चलता है कि आधा घंटा बीत गया, और ना तो कोई विचार, पता नहीं ये वो इस इतने समय तक जो है कहाँ थे, वो उसका कोई भान नहीं है। आनंद की अनुभूति, और वो आनंद दिन भर छाया रहता। फिर तो कुछ करने का ही दूसरा मन ही नहीं करता। तो ऐसे करके और गुरुदेव की कृपा से ध्यान गहरा होता चला गया, और आनंद की अनुभूति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, और गुरुदेव के पास जाना आना चलता रहा। नित्य गुरुदेव के पास जाते आते। तो ऐसे करके, और फिर एक दिन मन में सवाल आया कि गुरुदेव के पास रोज जाते हैं, तो रोज जाने से तो गुरुदेव ने तो कहा है कि मेरे पास तो एक बार आ जाओ, दीक्षा ले लो, फिर गुरु का कार्य पूरा, आप अपनी साधना अपने घर पे करो। तो मन में हुआ कि गुरुदेव ऐसा है कि मैं रोज आपके पास आता हूँ, और मन में ही विचार कर रहा हूँ, मेरे को तो अब आने से क्या मतलब, आपने जब कह दिया घर बैठे आराम करो, तो ठीक है फिर
घर पे ही आराधना करेंगे। फिर मन में एक प्रेरणा हुई कि एक बार गुरुदेव से पूछ लेते हैं कि गुरुदेव आपकी क्या इच्छा है। तो मैंने मन में सोचा, मैंने कहा मैं और योगी जी जो लोग जाते हैं साथ में, तो मैंने मन में सोचा कि अगर गुरुदेव बुलाएंगे तो आश्रम जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा आश्रम। तो गुरुदेव ने उस दिन जो हमारे दूसरे वाले गुरु भाई जो रोज उनके साथ चलते थे, उनसे पूछा कि वो तेरा साथी नहीं है। तो उसने मेरे को आके बताया कि गुरुदेव ने हाथ पूछा कि तू आया क्यों नहीं। तो मेरे को बहुत प्रसन्नता हुई। मैंने कहा अपने गुरु के दिल में मतलब इतनी जगह है हमारे लिए, और गुरुदेव ये हमें बुला रहे हैं तो कोई ना कोई हेतु होगा जरूर, कोई ना कोई हमारे लिए भी कोई कार्य होगा जो हमें करना है। तो प्रचार प्रसार तो हम करते थे थोड़ा थोड़ा, उस समय तक थोड़ा थोड़ा करते थे। जोधपुर में कहीं पोस्टर पैम्पलेट लगाना करना, वो डिस्ट्रीब्यूट करना, वहां तक चलता था मुझे। लेकिन जब ये बात स्पष्ट हो गई कि गुरुदेव ने जब ये महसूस करवाया कि हाँ तुम्हें आश्रम आना है, तो फिर नित्य जाना चालू कर दिया, फिर रुके नहीं। फिर हमें और योगेश जी 3-4 साल तक लगातार रोज, कभी ऐसा होता है कि कभी कभी सुबह भी गुरुदेव का आना होता, तो हमें अगर खबर लग जाती कि सुबह आ रहे हैं गुरुदेव, तो सुबह भी चले जाते और शाम को भी चले जाते। तो गुरुदेव का विशेष स्नेह और इतनी कृपा रही कि गुरुदेव ने जो प्रेम दिया और हमें जो पास बिठा के और गुरुदेव जो बातें बताते और जो प्रेम दिया, वो आज भी मैं समझता हूँ बहुत सौभाग्य की बात है कि गुरुदेव ने इतनी करुणा इतने शिष्यों के बीच में समय निकाल के और अ, हम जैसे साधारण शिष्यों के लिए भी की। तो ये गुरु की कृपा से एक अंदर तीव्र इच्छा हुई कि गुरुदेव के मिशन के लिए कुछ किया जाए और दर्शन को समझा जाए। दर्शन क्या है, योग क्या है। तो दिन प्रतिदिन गुरुदेव के पास जाते। फिर एक बार मेरे पास एक छोटा सा कैमरा था, तो मैंने सोचा कि गुरुदेव की फोटो लेनी चाहिए मैं। तो मैंने कहा योगेश जी अपन क्या करेंगे कि आज गुरुदेव की फोटो लेंगे। हम यहाँ से कैमरा लेके चले गए, और उस समय क्या हुआ कि सब लोग चले गए। उसके बाद में हल्का हल्का अंधेरा हो गया और गुरुदेव आए बाहर। गुरुदेव आए और लॉन के अंदर वो चेयर थी, गुरुदेव की चेयर लगाई और गुरुदेव बैठे और हम भी जाके पास में बैठ गए। फिर अब मन में विचार आया कि आज गुरुदेव की फोटो लेनी है। तो मैं गुरुदेव के पास से उठ के चला गया, ऑफिस के अंदर कैमरा रखा हुआ था, वो कैमरा लेके आया और फोटो खींचने लगा। फोटो आई नहीं, मतलब फोटो मैं ले चुका था, लेकिन दूसरे दिन सुबह मैंने देखा तो उसमें फोटो है ही नहीं गुरुदेव की, क्योंकि हमने गुरुदेव से पूछा ही नहीं गुरुदेव आपकी फोटो लेनी है। और फोटो नहीं आई तो दूसरे दिन हमने विचार किया कि आखिर कैसे हो गया, फोटो तो रोज आती है, कैमरा सही काम कर रहा है, सैल भी सही है, सब सही है, तो फोटो क्यों नहीं है। तो फिर दूसरे दिन गुरुदेव से पूछा गुरुदेव आपकी फोटो ले लें क्या। तो गुरुदेव ने कहा आप हाँ ले लो फोटो। तो उस समय हम 3-4 गुरु भाई थे, तो गुरुदेव के पास फोटो ली और गुरुदेव की फोटो बड़ी थी भी, गुरुदेव ने आराम से फोटो खिंचवाई और बड़ा आनंद आया। फोटो लेने के बाद में आज भी मेरे पास वो स्मृति गुरुदेव की है और मैं कई बार शेयर भी करता हूँ। तो वो गुरु कृपा का वो क्षण आज भी कैद है उस फोटो में। और फिर गुरुदेव की प्रेरणा हुई कि भाई प्रचार करें, तो प्रचार में भी लगे। जोधपुर में भी किया, उदयपुर भी गए, दूसरी जगह जहाँ प्रोग्राम होते थे, जहाँ संभव होता वहाँ जाते प्रोग्राम, गुरुदेव के प्रोग्राम में प्रचार करने। फिर 2004 में जब गुरुदेव ने कहा कि मैं मेरे शिष्यों को आदेश देता हूँ कि पूरे देश में जो है एड्स के मरीजों तक मेरी इस आराधना के बारे में बताया जाए, ताकि उनको जो है लाभ हो। तो गुरुदेव ने जो लक्ष्य रखा 1 साल के अंदर भारत को एड्स मुक्त करना है, तो सब शिष्यों के सामने एक गुरु का आदेश था और उसका पालन करना भी अनिवार्य था। जोधपुर में हमने जो है रैली की, रैली के अंदर सारे गुरु भाई बहनों ने जो है गुरुदेव का वो झंडा और तख्ती और लेके और प्रचार किया। और फिर उसके बाद में गुरु कृपा से जो है मैं चेन्नई भी गया, चेन्नई में साउथ में प्रचार किया, वहाँ आंध्रा में भी किया, ट्रेनों में भी स्टिकर लगाते हो। इस तरह से चलता रहा और आराधना भी साथ में चलती रही। लेकिन आराधना में
नाम जपने में बड़ी कठिनाई होती, ध्यान लग जाता फिर भी नाम जप नहीं होता, बहुत मुश्किल से होता था नाम जप। इस तरह से प्रचार में भी लगे रहे। और फिर एक समय ऐसा आया कि गुरुदेव जो है वो मतलब समय देना गुरुदेव ने कम कर दिया, क्योंकि गुरुदेव के पास इतना समय नहीं रहता था कि गुरुदेव शाम के समय बाहर बैठ सके। तो गुरुदेव ने जो है वो समय कम कर दिया, तो हमारा भी आना जाना आश्रम में धीरे धीरे कम हो गया। फिर गुरुदेव की ये इच्छा थी कि भाई हम गृहस्थ जीवन में रहते हुए आराधना करें और ये जो है गृहस्थी की जिम्मेदारी लें। और हमारा ये था कि हम, मेरा ये विशेषकर था कि मैं संन्यास ले लूं। मैं ऐसा सोचता था कि संन्यास जीवन जो है उत्तम है, श्रेष्ठ है, और संन्यास लेना चाहिए। और संन्यास में जो है हम बहुत अच्छी आराधना कर पाएंगे और जो है गुरुदेव का प्रचार प्रसार भी अच्छा कर पाएंगे। तो गायत्री के बारे में गुरुदेव बताते हैं, गुरुदेव ने गायत्री की जब आराधना की तो गायत्री की आराधना के दौरान गुरुदेव के पैसों की इतनी तंगी रहती थी कि रोज शाम को गुरुदेव को आटा घर पे लेके आना पड़ता। गुरुदेव बताते थे कि ये आराधना ऐसी आराधना है कि इसमें धन का अभाव रहता है और सात्विक आराधना है, और निर्गुण की आराधना होने के कारण जो है व्यक्ति के जीवन में जो भौतिक ऐश्वर्य जो है उसकी कमी रहती है। आध्यात्मिक उपलब्धि बहुत मिलती है लेकिन भौतिक ऐश्वर्य की कमी रहती है। और फिर भी मेरा तो यही था, मैंने कहा अपने को तो वैसे ही संन्यास लेना है। घर वाले भी खुश थे कि हाँ ठीक है, ये संन्यास लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पापा जी ने वगैरह इसका भी मना नहीं किया, उनको भी पता चला गया कि ये संन्यास लेगा। फिर गुरुदेव के पास एक दिन गया तो गुरुदेव ने अनायास ही बोल दिया कि यदि कोई अपने घर से पूछ के आ जाए तो मैं उसे गायत्री की दीक्षा दे दूंगा। तो मैं मन में सोचता रहा, मैंने कहा उस समय तक लगभग 6-7 साल गुजर गए यार गुरुदेव के सानिध्य में। तो मुझे मेरी क्षमताओं को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं भी इस लायक नहीं हूँ कि मैं संन्यास लूं। मेरी क्षमता इतनी है ही नहीं कि मैं उस मार्ग को स्वीकार कर सकूं, उसकी जो कठोर आराधना है संन्यास की वो कर सकूं। तो मुझे अपने आप पे मैं अनिश्चय की स्थिति में आ गया कि मैं क्या करूं, संन्यास लूं या गृहस्थ में रहूं। तो गुरुदेव ने तो अपनी तरफ से खुला कह दिया कि हाँ अगर कोई घर से पूछ के आ जाएगा तो मैं गायत्री की दीक्षा दे दूंगा उसे। अब मेरी हिम्मत नहीं कि मैं घर से पूछूं और गायत्री की दीक्षा लूं, तो संन्यास की तरफ आगे एक कदम भी बढ़ने की हिम्मत नहीं, क्योंकि वो संन्यास की जो मर्यादा है वो देख के डर लग रहा है कि ये कैसे हमसे हम पालन ही नहीं कर पाएंगे। तो मन में विचार आते रहे, कुछ समय बीता और फिर गुरुदेव ने ऐसी व्यवस्था की कि आश्रम बिल्कुल जाना आना कम। बिल्कुल ऐसा हो गया कोई घटनाक्रम कि आश्रम से एक तरह से बिल्कुल वंचित हो गए और गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों का दायित्व निर्वहन करने के लिए प्रेरित कर दिया गुरुदेव ने। और इसी दौरान क्या है कि इस जो ये स्थिति बनी, इससे पहले ऐसी स्थिति थी कि मैंने जो है मैंने ये सोचा कि सात्विक जीवन जीने के लिए भोजन भी सात्विक करना चाहिए। तो मैंने जो है ज्यादातर सात्विक भोजन के रूप में फलाहार और इस तरह की चीजें खाना चालू कर दी। तो उससे ध्यान तो बहुत गहरा लगता, लेकिन धीरे धीरे मेरा शरीर कमजोर हो गया। पाचन शक्ति इतनी कमजोर हो गई कि मैं बाहर का तो कुछ खा ही नहीं सकता था। बाहर का खाता तो शरीर भारी हो जाता और ऐसा लगता जैसे कि पच नहीं रहा है, और घबराहट या ऐसा मतलब अजीब। मैं बाहरी जीवन मेरा जो बिल्कुल एकदम से कट गया। कोई शादी ब्याह में वगैरह कहीं नहीं जाना आना, कोई मित्रों के साथ भाई कहीं नहीं, कुछ नहीं। और एकांत में मतलब समय बीतता गया। बीतने के बाद में धीरे धीरे कमजोर शरीर इतना हो गया कि जो कमर है वो 28 की रह गई और वेट है जो वो 60 किलो से नीचे हो गया और बड़ा कमजोर में दिखाई देने लगा। ऐसे लगा जैसे कि हाइपरटेंशन का पेशेंट। तो सब लोग पूछते हैं कि अरे तुम इतने कमजोर कैसे हो, तुम तो गुरुदेव के शिष्य हो और तुम तो योग साधना करते हो, तुम्हें कमजोर होना ही नहीं चाहिए। अब स्थिति ये हो गई कि ये तो मैंने खुद ने वो जो एक जो अपने अंदर परिवर्तन की जो मेरे अंदर उत्सुकता थी उसके कारण मैंने जो है स्वतः ही बाहर के भोजन का त्याग कर दिया था। लेकिन जैसा गुरुदेव ने कहा कि ये परिवर्तन सब कुछ करते हुए आता है, हमें किसी भी चीज की त्याग की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव के जो भी मंत्र
उसका ज्यादा से ज्यादा हम जप करें। हाँ, थोड़ा हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम सात्विक रूप में, जैसे जो फास्ट फूड के रूप में हम जो खा रहे हैं वो नहीं खाएं, थोड़ा उसमें भी सावधानी रखें, लेकिन इतना भी नहीं कि हम जो है अन्न का त्याग कर दें। तो ये मैंने जो अन्न का त्याग किया है कुछ समय के लिए, साल 1.5 साल के लिए, तो मेरा ये स्थिति हो गई कि मैं बिल्कुल ही शारीरिक रूप से कमजोर हो गया। और फिर जब गुर्जर के पास जाना नहीं आना नहीं बहुत कम हो गया उस समय तक, फिर मेरे को पता चला कि अब क्या करें। तो उससे मैं क्या है कि कोई एक हमारे वैद्यराज जी थे, उनके पास गया, मैंने कहा वैद्य जी ये समस्या है। समस्या एक बताई तो धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे करके धीरे धीरे कई तरह की प्रॉब्लम शरीर में मिली। और अब समझ में नहीं आ रहा है कि ध्यान नाम जब से कर रहे हैं तो इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा। समस्या, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, समस्या जब आती है हमारे जीवन में तो उस समय हमें बिल्कुल उससे घबराना नहीं चाहिए। और जो गुरुदेव ने ऐसा रास्ता खोला कि गुरुदेव ने आयुर्वेद के अंदर रुचि पैदा की। अब गुरुदेव की बातें याद आती है कि गुरुदेव जिन जिन बातों का उल्लेख करते थे कि आयुर्वेद से जो है कायाकल्प हो सकता है, तो मेरे मन में ये विचार आया कि आयुर्वेद से कायाकल्प हो सकता है तो फिर हम आयुर्वेद को ट्राई करते हैं। अगर योग से हमारा इतना प्रभाव नहीं हो रहा है तो हम ये भी ट्राई करके देखते हैं। तो वैद्य जी के पास जाते आते काफी समय बीत गया, परिवर्तन तो आया लेकिन विशेष रूप से कोई परिवर्तन नहीं आया। और उल्टी धीरे धीरे मेरे एक प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं जो है पब्लिक को फेस नहीं कर पा रहा था। मेरे अंदर इतना डिप्रेशन आ गया कि मैं 4 आदमी के सामने बोल भी नहीं पाता था। मेरा वेट कम होने से और मैं अपना आप में हीन भावना ऐसी आ गई, मेरे अंदर डिप्रेशन आ गया, क्योंकि मेरे पास भौतिक उपलब्धि भी कोई थी नहीं। तो जो उपलब्धियां थी वो आंतरिक उपलब्धियां थी, उनको कौन देखता है? और ये कौन देखता है कि तुम्हें आनंद की अनुभूति हो रही है या तुम्हारा ध्यान स्थिर हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो कोई नहीं देखता। वो ये देखता है कि आप शारीरिक रूप से कमजोर है, और वहाँ बोलते हुए हिचकिचाहट हो जाती है। और वो एक स्थिति ऐसी हो गई कि उससे मजबूर होकर मेरे को आयुर्वेद का सहारा लेना पड़ा। और मैंने जब इसमें लिया तो मैं धीरे धीरे इसका अध्ययन भी किया। फिर धीरे धीरे इसके द्वारा होने वाले परिवर्तन को मैंने महसूस किया कि ये तो बड़ा प्रभावी है। और फिर मैंने जब अध्ययन किया तो मैंने कई लोगों की जो समस्याएं थी, मेरे परिवार के लोगों, उनकी समस्याओं को दूर किया। जो ध्यान और योग नहीं करते थे उनको भी मैंने जो है आयुर्वेद से इससे लाभान्वित होते देखा। तो गुरुदेव की कृपा से वो ज्ञान भी गुरुदेव ने धीरे धीरे, क्योंकि जो एकाग्रता क्षमता गुरुदेव के ध्यान से विकसित हो गई थी वो तो अंदर थी, वो ऊर्जा निरंतर कार्य कर रही थी, लेकिन उसको दिशा नहीं मिल रही थी। तो दिशा गुरुदेव के शब्दों से मिल गई कि गुरुदेव ने कहा कि आयुर्वेद से ऐसा होता है, पहले ऐसा होता था, कायाकल्प होता था। तो हमारे लिए गुरु के शब्द जो है वो हमारे अंदर कार्य करने लगते हैं। जब हम समस्या से घिरे हुए होते हैं और गुरुदेव से बोलते हैं गुरुदेव आप कुछ करो, तब गुरुदेव का समाधान, गुरुदेव की स्पीच में कहीं ना कहीं ऐसे शब्द हमें हमारे सामने आ जाए कि हम उनको पकड़ लेते हैं। इस शब्द से इस रूप में समाधान हो सकता है। तो एक्सरसाइज के साथ में जो है जड़ी बूटियों का सेवन किया और एकदम से परिवर्तन आया शरीर के अंदर। और उस स्थिति से मैं काफी हद तक बाहर आ गया। उसके बाद में जब भौतिक जिम्मेदारियां बढ़ गई तो जो काम मैंने जो कंस्ट्रक्शन का चालू किया उसके साथ में मैंने शेयर मार्केट का काम भी चालू कर दिया। तो शेयर मार्केट में काम करते करते मुझे ऐसी अंदर से ही प्रेरणा हुई कि मुझे ये जो शेयर मार्केट है इसका क्या, लोग जो कहते हैं कि ज्योतिषीय प्रभाव भी होता है, मैंने कहा ग्रह नक्षत्र का प्रभाव भी होता होगा कुछ न कुछ से, तो इसके ऊपर कुछ अध्ययन करना चाहिए ताकि कोई निचोड़ तो निकले कि ये सत्य है या झूठ है। तो हिंदू धर्म के जो अ, मूल सिद्धांत है उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो तो योग है, क्योंकि योग जो है वो चाबी है। ये जिसने योग कर लिया और जिसकी एकाग्रता क्षमता बन गई वो किसी भी क्षेत्र में जा सकता है, किसी भी विषय पे शोध कर सकता है। और ये पतंजलि ऋषि ने कहा है कि योगी जिस विषय पर गंभीर हो जाता है, जिस विषय का ध्यान कर लेता है, उसका रहस्य उसके सामने प्रकट हो जाता है। तो
हमारे अंदर क्षमता है, गुरुदेव के शिष्यों के अंदर क्षमता है, हम उसका किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्षमताएं गुरुदेव ने विकसित कर दी थी, अब उनका इस्तेमाल सीखना था। तो ज्योतिष के ऊपर रिसर्च चालू की, तो शेयर मार्केट का रिसर्च करते करते मेरे को 3 साल हो गए। उस दौरान मेरे को 10 में से जो 8 बार जो है मुझे सफलता मिली थी कि हाँ, जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया वैसा होता। और ऐसा करते करते काफी समय बीत गया, और 3 साल जब बीते तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की। मैंने कहा, गुरुदेव, मैंने इतना रिसर्च किया, ये सब कुछ है, अब ये तो मेरा खुद का विषय था कि मैंने इसके ऊपर रिसर्च करना चालू किया। अब आपकी क्या इच्छा है? क्या ये वास्तव में सत्य है? क्या ये मेरे लिए हितकारी है कि मैं ये रिसर्च कंटिन्यू करूं, या जो मैंने किया आज तक वो सार्थक है कि नहीं? और क्या मैं जो है ये खाली किताबों तक ही रहेगा, या मेरे जीवन में भी कुछ काम आएगा? तो इस तरह से मेरे अंदर चिंतन चलने लगा, और मैं गुरुदेव से पूछना चालू कर दिया। मैं हर बात गुरुदेव से पूछता था। मैं गुरुदेव से कोई भी प्रश्न जब गुरुदेव थे तब भी पूछता था, और आज के समय गुरुदेव भौतिक रूप से नहीं है, फिर भी मैं जो पूछता हूँ वो गुरुदेव बताते हैं। स्वप्न में आके बताओ, या किसी भी माध्यम से जो हम सोच रहे हैं बाहरी रूप में, उसी की पुष्टि गुरुदेव करते हैं। तो ज्यादातर गुरुदेव ने मेरे को आंतरिक रूप से उत्तर दिया है, और जब तो भौतिक रूप से भी गुरुदेव जो बोला वो पूछे भी, गुरुदेव ने जो पूछा वो गुरुदेव वापस उत्तर भी उसका दिया। तो मैंने गुरुदेव से पूछा, मैंने कहा, गुरुदेव, क्या ये वास्तव में जो मेरे लिए कुछ अच्छा है, या ऐसे ही मेरी कल्पना है? तो 2-3 दिन गुजरे, और 3 दिन बाद में गुरुदेव स्वप्न में दिखाई दिए, और मेरे को पूछा कि ये जो भारत फोर्ज शेयर है ये इतना क्यों बढ़ रहा है? तो मैंने कहा, गुरुदेव मेरे से पूछ रहे हैं। तो मैं मेरा मुंह बंद हो गया, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया गुरुदेव के सामने। और मेरे मन में जो चल रहा था वो ये था कि गुरुदेव, ये तो ग्रह नक्षत्र की स्थिति के कारण मार्केट में उतार चढ़ाव आता है। मैं ये बोल नहीं पाया गुरुदेव के सामने। लेकिन गुरुदेव ने जो बात कही वो कि जो भारत फोर्ज शेयर है ये इतना क्यों बढ़ रहा है? तो वो शेयर जो है वो मैंने कभी खरीदा नहीं था। मैं शेयर जरूर खरीदता था, लेकिन जो शेयर खरीदे वो दूसरे थे। और वो शेयर मैंने बहुत कम समय के लिए 1-2 बार ही कहीं नाम उसका सुना था। तो उस समय उसकी कीमत लगभग 200 के आसपास थी। ये बात है 2000 के आसपास की, ये 2000 के आसपास की। तो उस समय जो है वो शेयर मैंने, मेरे योगेश जी मित्र है उनको बताया। मैंने कहा, इस तरह से गुरुदेव दिखाई दिए, और गुरुदेव ने कहा कि भारत फोर्ज शेयर की इतना क्यों बढ़ रहा है? तो मैंने कहा, ये भारत फोर्ज, मेरे ब्रोकर को फोन किया, मैंने कहा, ये क्या है? भारत फोर्ज कौन सी कंपनी है, ये क्या काम करती है? तो उन्होंने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, डिफेंस और कई तरह के इक्विपमेंट्स भी बनाती है। तो उस समय तो भारत डिफेंस के सेक्टर में बहुत पीछे था। आज भारत डिफेंस के सेक्टर में निरंतर तरक्की कर रहा है। आज 15 साल लगभग हो गए, 14-15 साल। उसके बाद में आज वो भारत सुपर शेयर है, बीच में 1400-1500 तक चला गया था। उस समय 200, 250 के आसपास रहा होगा। तो मेरे वो मित्र योगेश जी, उन्होंने कुछ शेयर खरीदे, कुछ मैंने भी खरीद लिए, और फिर हमने वापस बेच भी दिए। लेकिन जो गुरुदेव ने हिंट दिया मेरे को कि ये जो है इसका है कोरिलेशन तो है, ये इस तरह से जो घटनाओं का घटनाक्रम जो चल रहा है उसके पीछे जो विज्ञान है, एक विज्ञान कार्य कर रहा है। और ये विज्ञान अलग अलग रूपों में जो है बताया गया। लेकिन सिद्धियों के विद्यार्थी हम हैं, तो हमारे लिए इस विषय में ज्यादा सोचने का नहीं बनता है, क्योंकि ये तो मेरा एक प्रोफेशन था, इसलिए मैंने उसके ऊपर रिसर्च किया, और मैंने पाया भी कि हर व्यक्ति के जीवन में इस दृष्टिकोण से भी विचार लोग करते हैं, और उसमें उनको सफलता भी मिलती है। मूल्यांकन भी कर पाते हैं कि आगे घटनाएं किस तरह होगी, और भूत कैसा रहा, भविष्य क्या है। तो वो एक अलग विज्ञान है, वो हमारे वेदांत का ही भाग है। लेकिन उन सब विद्याओं का जो राजा है, जो गीता में कहा गया है, ये सब विद्याओं का राजा है अध्यात्म विज्ञान। इसलिए ये तो मेरी एक जिज्ञासा थी कि मैं जानना चाहता था कि वास्तविक सत्य है या नहीं। तो वो जो वृतांत और जो मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग जो गुरुदेव ने बताया, वो पहले तो आयुर्वेद के संदर्भ में मुझे पुष्टि उसकी मिली, और फिर ज्योतिष के संबंध में मिली। तो मेरी रुचि और बढ़ी कि सनातन संस्कृति का जो जो शाखाएं हैं
वो इतनी शाखाएं हैं और ये ज्ञान विज्ञान इतना विराट है कि हमारे पास इतना ज्ञान विज्ञान होते हुए भी हम जो है अ, विदेशी मानसिकता को के गुलाम हो गए। तो मुझे बहुत खिन्नता और मतलब एक तरह से उदासीनता भी महसूस होती थी कि हमारे संस्कृति की क्या स्थिति हो गई। इतना दिव्य ज्ञान हमारे पास होते हुए भी हम जो है अ, आज इस स्थिति में है कि हमारे देश में जो है भुखमरी है। तो बहुत अंदर से चिंतन चलता रहता। फिर गुरुदेव के मुख से जैसा स्वामी विवेकानंद के बारे में, श्री अरविंद, श्री माँ के बारे में, आचार्य चाणक्य के बारे में कई तरह की बातें गुरुदेव के मुख से सुनते सुनते उनके जीवन के बारे में भी खूब पढ़ा। उनके जीवन के बारे में पढ़ते पढ़ते कई तरह की प्रेरणाएं होती वो योग में वो सहायक सिद्ध होती। तो ये गुरुदेव की कृपा से ही अध्ययन हुआ और अध्ययन करते करते वो अनुभूति में बदला और प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया कि हमारे संस्कृति के जो भी सिद्धांत हैं वो सब सत्य है। बस यही है कि उनके ऊपर रिसर्च नहीं हुई। और वो जो कई बार कहते थे कि जो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है उन्होंने कहा था कि हमारा जो वेदों का जो मंत्र विज्ञान है उसके ऊपर शोध होना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया कि मंत्र विज्ञान क्या है, इस क्या प्रभाव होता है। इस पे ये गुरुदेव कई बार बताते थे। तो ये हमारा जो ज्ञान विज्ञान इसके ऊपर शोध कभी नहीं हुआ। आज आयुर्वेद की क्या स्थिति है कि उसके ऊपर शोध नहीं है। परिणाम होते हुए भी उसको दबा दिया गया क्योंकि एलोपैथिक जो वेस्टर्न पैथी है वो इस तरह से हावी हो गई कि हमारा जो विचार है हम उधार के विचार लेके आज हम देश के अंदर उनके विचारों से चल रहे हैं। हमारी वास्तविक संस्कृति को हमने कभी महत्व नहीं दिया और जिन लोगों ने दिया उनका कायाकल्प हुआ है। तो ये जो ज्ञान ऋषि मुनियों ने, जो हमारे ऋषि मुनियों ने, श्री अरविंद ने जैसा कहा है कि जो ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकट किया था वो ज्ञान पुनः लौट के आ रहा है। तो वो लौट के आएगा और अंदर वाला और बाहर वाला डॉक्टर जैसा गुरुदेव कहते हैं, ये जब दोनों मिल जाएंगे तो कोई भी बीमारी असाध्य नहीं रहेगी। और गुरुदेव की जो ये योग साधना है इसको हमें गंभीरता से करना चाहिए। इसमें कोई तरह की कोताही हमें नहीं रखनी चाहिए। मेरे जीवन में भी मैंने निरंतर आराधना नहीं कर पाया, लेकिन जैसे कि बीच में ब्रेक किया है, वापिस जुड़ गया, तो ये चलता रहा। लेकिन चलते चलते गुरुदेव ने हाथ ऐसा पकड़े रखा कि कहीं दूसरी जगह जाने नहीं दिया। और गुरुदेव की कृपा से आराधना में एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद में तीसरी, गुरुदेव ने स्टेप बाय स्टेप गुरुदेव ने जो है क्षमताएं अंदर विकसित की है। और उन क्षमताओं के कारण ही आज हम जो है सनातन संस्कृति को जान पाए कि इसका सत्य क्या है। गुरुदेव ने कई प्रेरणाएं जो दी अपने जीवन से भी दी और अपनी लेखनी से भी दी और गुरुदेव के सानिध्य में भी जो प्राप्त हुई वो दिव्य अमूल्य है। उनका वर्णन में शायद कई दिनों तक करूँ तो भी कम। तो गुरुदेव ने जो इस तरह से अनुभूतियां करवाई। फिर मेरे जो पिताजी की एक बार ऐसी हुई कि हार्ट अटैक आ गया था उनको। तो हार्ट अटैक आने के कारण जो है 3 अटैक, एक मेजर अटैक, 2 माइनर अटैक आ गए एक ही रात में। स्थिति बड़ी गंभीर हो गई थी। गुरुदेव से प्रार्थना की तो वो स्थिति भी सुधर गई और उनकी जो मैंने प्रार्थना की उसी रूप में उनके अंदर गुरुदेव की कृपा हुई और आज वो एकदम स्वस्थ है। आज 17-18 साल हो गए उन्हें एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। और कई तरह की जो बातें हैं उनमें एक प्रमुख बात है कि गुरुदेव ने शरीर का त्याग किया। तो कुछ समय तक मैं ये सोचता रहा कि अब क्या करें। तो एक दिन गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव आप कहाँ हो? तो आप अब कहाँ हो गुरुदेव? तो गुरुदेव स्वप्न में दिखाई दिए सुबह के समय। और स्वप्न का जो दृश्य था वो उसमें गुरुदेव एक पत्थर के चबूतरे पे, जो जमीन से लगभग 4-5 फीट ऊपर चबूतरा था, बहुत ही पुराना, कोई जैसे कोई हजारों साल पुराना, कोई पुराने पत्थरों का बना हुआ जो चबूतरे टाइप, आप चबूतरा शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप समझते नहीं समझते। तो वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म एक बना हुआ था पत्थरों का। उसके ऊपर और उसके आसपास और उसके पीछे एक नदी चल रही थी और आसपास हजारों लोग घूम रहे हैं। ग्रस्त भी है, सन्यासी भी है, साधु भी है, कई लोग घूम रहे हैं। और गुरुदेव के साथ 4-5 लोग और हैं और गुरुदेव उस प्लेटफॉर्म पे चलते हुए आ रहे हैं मेरी तरफ।
और मैं उस प्लेटफॉर्म के नीचे खड़ा हूँ। वो प्लेटफॉर्म लगभग मेरे यहाँ तक आ रहा था, मेरे को गुरुदेव दिखाई दे रहे थे, दूर से आ रहे हैं, कई लोग घूम रहे हैं, लेकिन गुरुदेव उनकी भीड़ में से बीच में से निकल के मेरी तरफ आ रहे हैं। और गुरुदेव बहुत खुश थे। और जैसा कि मैं सोच रहा था कि मैं तो गुरुदेव की जो गुरुदेव दिखेंगे तो किस रूप में दिखेंगे, जैसे हम अंतिम समय में जब गुरुदेव को देखते व्हील चेयर पे देखते थे, तो हम सोच रहे थे कि भाई किस तरह गुरुदेव अब किस स्थिति में होंगे, किस रूप में होंगे, कहाँ होंगे। तो ये सारी बातें जो मन में विचार जो चल रहे थे, तो उस दिन क्या हुआ, गुरुदेव आए और गुरुदेव इतने खुश थे कि गुरुदेव ने अपनी बाहें यूं फैला ली मेरी तरफ। और मैं नीचे खड़ा था और मुझे इतनी खुशी हुई, मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा गुरुदेव कहीं हमसे नाराज तो नहीं हुए। तो गुरुदेव आए और जैसे ही नजदीक आए तो मैं मन में सोच रहा हूँ कि गुरुदेव आप हमें गले लगाना चाह रहे हो, लेकिन हम आपके गले मिलने लायक नहीं है। हम तो आपके चरण पकड़ने लायक हैं। और जैसे ही गुरुदेव नजदीक आए तो मैंने गुरुदेव के चरण पकड़ लिए। फिर गुरुदेव खुश हुए और मैंने कहा गुरुदेव आप यहाँ, वो दृश्य था अयोध्या, ये बात है 2018 की। 2018 की बात है, वो दृश्य अयोध्या का था। और मैंने गुरुदेव से पूछा, मैंने कहा गुरुदेव आप यहाँ, तो गुरुदेव ने कहा मैं राम मंदिर बनाना है। तो मैंने कहा मैं क्या बोलूं, मैं तो गुरुदेव के पाँव पकड़ के और मैं सामने ही देखता रह गया, एकदम गुरुदेव के वो दिव्य आनंद और गुरुदेव का रूप देख रहा हूँ, मैं गुरुदेव को देख रहा हूँ। और इतने में गुरुदेव ने कहा कि मेरे को नहाना है। तो वहाँ पास में एक बाथरूम बना हुआ था थोड़ी दूरी पे। तो मैंने कहा गुरुदेव इधर है। तो मैंने इशारा किया और गुरुदेव ने कहा ठीक है। फिर उधर गुरुदेव बढ़े और हम भी जो पीछे पीछे गुरुदेव के चलने लगे। तो वहाँ पास में जाते ही मैंने गुरुदेव से पूछा, मैंने कहा गुरुदेव पानी लाऊं आपके लिए, कैसा लाऊं, ठंडा लाऊं या गर्म लाऊं। तो गुरुदेव ने कहा ना गर्म ना ठंडा। तो फिर मैं एक बाल्टी भर के लाया और गुरुदेव नहाने चले गए। उसके बाद वो स्वप्न एंड हो गया। तो इस तरह से जब भी मैंने गुरुदेव को पुकारा, गुरुदेव आए और मार्गदर्शन दिया। एक और नहीं कई बार गुरुदेव ने अनुभूति करवाई। और एक हमारे शिष्यों की एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे शिष्यों में जो, मैं तो जब से गुरुदेव से जुड़ा कहीं मंदिर वगैरह जाता नहीं था, तो मैं मानता सबको था, नमस्कार सबको करता था। गुरुदेव ने भी ये कहा नमस्कार सबको करो, लेकिन मैं किसी मंदिर में या किसी तीर्थ स्थान में मेरा जाने का रुचि होती नहीं थी। मेरे तीर्थ स्थान काजलवास और जामसर, हमारा ये फिक्स था कि जामसर साल में 2-3 बार जामसर जब भी वो चले जाते थे, या गुरुदेव के गांव माता जी के दर्शन करने गुरुदेव से पूछ के जाते थे। तो ऐसा भी सौभाग्य गुरुदेव की कृपा से मिला। तो वाइफ जो है वो अ, बोल रही थी कि गजानन जी के मंदिर चलते हैं हम। तो हमारे जोधपुर में गजानन जी का मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। तो गणपति जी के दर्शन करने में 2-3 बार बच्चों को लेके गया गाड़ी में। तो हमने वाइफ ने बोला कि आप है ना जो हर बुधवार को गजानन जी के दर्शन करने चला था। तो मैंने कहा ठीक है हम चलेंगे। तो जाते जाते 3-4 बार हम गए थे कि फिर क्या हुआ कि एकदम से जा नहीं पाए। इधर बच्चों के एग्जाम भी आ गए, कुछ कारण भी हो गया। मन में सोचता रहा कि मन में यूं सोच रहा था, मैंने कहा हो सकता है कि हम अगर गणपति जी की पूजा करते तो आज जैसे कि बड़े बड़े लोग जो अमीर लोग हैं वो गणपति जी की पूजा करते हैं, उनके पास कितने रुपए हैं, कितने पैसे हैं। हमारे पास तो इतने पैसे हैं नहीं, हम तो सामान्य हैं और जितनी जरूरत होती है उतनी पूर्ति होती है। तो मन में कई तरह के यूं चिंतन चलने लगे। और चिंतन के दौरान 2 दिन गुजरे और तीसरे दिन मैं, मेरी आदत है कि दोपहर के समय में कहीं काम जाके आता हूँ, तो दोपहर के समय या तो भोजन करने के पश्चात या कहीं काम जाके आया तो मेरे पास, मैं यहाँ मेरे रूम में जो है मेरा फिक्स वहाँ बेड के ऊपर में तकिया लगा के ऐसे आधा लेट के और मैं गुरुदेव का नाम जप करता हूँ। तो जैसे ही मैंने नाम जप प्रारंभ किया और एकदम से न न जागृत न निंद्रा अवस्था, वो बीच की अवस्था में, मतलब यहाँ अंदर जो है गणपति जी के दर्शन हुए। और वो इतना सुंदर रूप
गणपति जी का कि आज तक मैंने इतना सुंदर कोई व्यक्ति नहीं देखा। इतना सुंदर रूप उनका, चेहरा उनके तेज, और सफेद दूध या प्रकाश उनके अंदर से निकल रहा है, इतना प्रकाश कि वो अनुभूति मेरे को लगभग 10-15 दिन तक मेरे चित्त में वो प्रकट रही। मतलब वो आनंद की अनुभूति और वो रूप, इतना सुंदर रूप। और मैं एकदम से चमक के उठा। थोड़ी देर बाद में जब उठा, मैंने कहा, वो पूरी तरह से वो पूरा दृष्टांत याद था। और मैं जब उठा तो मैंने कहा, आज गणपति जी के दर्शन हो गए मेरे को। मैं आश्चर्य करने लगा कि मेरे को गणपति जी के दर्शन कैसे हो गए। मैं तो उनके मंदिर सिर्फ 3-4 बार ही गया हूँ, और लोग तो इतने समय से इतने अनुष्ठान करते हैं, और मेरे को दर्शन हो गए। तो मुझे ये जो बात समझ में आई वो कि हम सिद्ध योग की आराधना कर रहे हैं, और ये सिद्ध योग की आराधना में सभी देवी देवता हमारे साथ हमारा सहयोग करते हैं, हमारा विरोध नहीं करते। लेकिन जो इनकी कृपा भी आपके ऊपर तब होगी जब आप गुरु की दी हुई आराधना करेंगे। उस आराधना को आप गंभीर होकर करेंगे तो आपको कहीं पे भी जाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। और अगर आपने सोच भी लिया, विचार भी कर लिया, तो वो शक्ति स्वयं प्रकट होकर आपको आपके सवाल का जवाब देगी। तो इतनी कृपा गणपति जी की हुई। तो मतलब भगवान शिव के पुत्र हैं, और हमारे दर्शन में उनकी काफी महिमा है। तो हमें तो जिज्ञासा तो रहती है कि गणपति जी कैसे हैं, क्या है, उनका प्रभाव क्या है। तो, वो दृष्टांत जो हुआ जीवन में बड़ा अलौकिक रहा। इसी तरह भगवान राम के संदर्भ में भी मैं जब राम मंदिर की चर्चा करने लगी, तो ये जो बात मैंने अभी बताई, जैसे गुरुदेव के दर्शन जब हुए थे, गुरुदेव ने कहा राम मंदिर बनाना है, तो वो बात जब जब की है, जब राम मंदिर का फैसला नहीं आया तब की। उसके बाद फैसला आया था, 2020 में आया था सही, 2 साल बाद में वो फैसला आया। तो वो उस समय की बात है। और उसके बाद में एक समय ऐसा आया कि राम मंदिर का जब 2020 के आसपास जब चर्चा बहुत तेज चल रही थी, तो मेरे मन में एक विचार आया कि पता नहीं कैसे एकदम से विचार आया कि लोग इतना राम के प्रति लालायत है। मतलब राम के लिए देखो, इतनी लोगों के अंदर उत्सुकता और जोश है। मतलब पूरे देश के अंदर, मतलब फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे देखते राम राम, जगह जगह राम छाए हुए हैं। तो मैंने के मन में विचार किया, मैंने कहा तुमने तो राम के लिए कभी कुछ नहीं किया, अपने राम को याद किया ही नहीं। ऐसे ही मन में विचार आया। और और वैसे ही जैसे वही मेरा स्थान जहाँ मैं नाम जप करता हूँ, वहीं पे बैठे बैठे लेटे लेटे मैं नाम जप कर रहा हूँ। वही अर्ध जागृत अवस्था में जो है, एक दिव्य आवाज कोई महिला की सुनाई दी, और महिला ने कहा कि तू भगवान राम को जो है छत्र चढ़ा। तो मैंने कहा ये छत्र क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं छत्र क्या होता है। एकदम से चमक के उठा, मैंने कहा ये क्या होता है। और मैंने कहा वो महिला आवाज जो आई थी वो मातृशक्ति थी कोई। तो मैंने सोच में पड़ गया, मैंने कहा यार ये आवाज तो आई और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। फिर मैं स्पष्ट रूप से वो आवाज मेरे को सुनाई दी। फिर मैंने पता किया कि ये क्या होता है, तो बताया कि जो है भगवान राम की मूर्ति के ऊपर लोग जो है, कोई सोने का, कोई चांदी का, और वो इस तरह से छत्र बना हुआ होता है, वो उनके ऊपर वो पेंट करते हैं, जिससे कि भगवान राम की कृपा उस भक्त पे या साधक पे बनी रहे। तो ऐसे करके, और वो प्रेरणा, उसके बाद में मैं भगवान राम के मंदिर में पहली बार गया। मैं राम राम के मंदिर में पहली बार गया। भगवान राम की मूर्ति, सीता जी की मूर्ति और लक्ष्मण जी की मूर्ति के आगे मैंने नमस्कार किया, और वो भेंट मेरी तरफ से मैंने उनको चढ़ाई। तो भगवान राम भी देखो, वो भी सुनते हैं, गणपति जी भी सुनते हैं, भगवान श्री कृष्ण तो मेरी बहुत ही सुनते हैं। वो तो गुरुदेव स्वयं ही है। मैं तो उनको अलग रूपों में भले ही जानता देखता बोलता हूँ, लेकिन है वो एक ही रूप। वो वो छद्म आवरण उनका ऐसा है कि वो 2 रूपों में है, लेकिन माया उनकी एक ही है। और भगवान श्री कृष्ण से भी मैंने कितनी बार कई चीजें मांगी, वो भगवान ने मेरे को प्रत्यक्ष रूप से दी है, मेरे इच्छाओं की पूर्ति की है, और मेरी जो मैंने मांगा वो मनोकामना मेरी पूर्ण की है। तो ये गुरुदेव की कृपा से ही हुआ। मेरा जीवन, पहले मैंने कभी ना तो कोई ग्रंथों का अध्ययन किया, ना कोई आराधना की, ना मैं कभी धार्मिक रहा। मेरे आस पड़ोस वाले भी आश्चर्य करते हैं कि मैं मेरे मोहल्ले का सबसे शैतान लड़का था, उदंड था इतना कि मैं मतलब मेरा उनमें नंबर आता था कि पढ़ाई में तो होशियार था, लेकिन मैं बदमाश बहुत था। तो मेरी सारा जो इस तरह से परिवर्तन आया कि आमूलचूल परिवर्तन हो गया मेरे बोलने में, चलने में, रहने में। मेरे साथ पुराने वाले सारे मित्र से मेरी दूरी हो गई, और अलग ही मतलब योग की दुनिया में
सिद्धियों की दुनिया में मतलब आचरण विचार वो इस तरह के हो गए कि सब लोग परिवार में भी आचरण करने लगे। ये जो सीधे थे वो तो भौतिकवादी बन गए और ये जो बदमाश था ये आध्यात्मिकवादी बन गया। आध्यात्मिकवादी कैसे बन गया ये, मतलब ये गुरुदेव की कृपा से परिवर्तन हुआ। और उस समय तक तो कोई आराधना की नहीं, उससे पहले ही परिवर्तन हो गया ये, सब छूट गया और गुरुदेव की तरफ सीधा सीधा गुरुदेव की तरफ ही बढ़ते चले गए। तो एक के बाद कई परिवर्तन आए उसमें, और भी कई घटनाएं हैं मुख्य रूप से जो मैंने आपको बताई, और आपके साथ भी होगा ऐसा। आप ये मत सोचना कि किसी भी क्षेत्र में आपकी कोई कमी नहीं रहेगी, आप आराधना करते रहिए, भौतिक क्षेत्र हो या आध्यात्मिक क्षेत्र हो, सब ए टू जेड। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो गुरुदेव की कृपा से संभव नहीं। हमें हमें इस शक्ति को समझ के आराधना करनी है। और आपको बताऊं कि आप जितना कुछ भी अगर मानवता के लिए या दूसरों के लिए कुछ करना चाहेंगे तो ये शक्ति उस समय विशेष रूप से कार्य करेगी। स्वयं के लिए करेंगे जब नहीं होगा। स्वयं के लिए तो जब आप कोई विशेष परिस्थिति में कष्ट में घिरे हुए हैं तो उससे बाहर आपको निकाल देंगे गुरुदेव। लेकिन अगर हमें वास्तविक रूप में हिंदू संस्कृति के लिए जो श्री अरविंद ने बताया कि मानवता के लिए जो भारत जो है विश्व गुरु है, वो भारत जो उठ रहा है वो संपूर्ण मानव जाति के लिए उठ रहा है। तो ये भारत जो है उठेगा और इसमें हमारी क्या भूमिका है, हम क्या कर सकते हैं, इस पे भी आप विचार कीजिए कि हम गुरुदेव के शिष्य हैं और हम सिद्धियों के साधक हैं। गुरुदेव के बारे में हमें बताना है, प्रचार प्रसार करना है। उसके अलावा आराधना जो है बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग गुरुदेव की संस्था में कई लोग जुड़े और कई शिष्य जुड़े, लेकिन उनका ये है कि उन्होंने प्रचार भी खूब किया, लेकिन आज की तारीख में वो गुरुदेव से नहीं जुड़े हुए हैं, वो कट गए गुरुदेव से, क्योंकि उन्होंने आराधना को महत्व नहीं दिया, नाम जप को महत्व नहीं दिया। वो ये भ्रम में रहे कि प्रचार से ही सब कुछ हो जाएगा। प्रचार के साथ आराधना, गुरुदेव ने ये कहा है कि नाम जप आप करो, ये आराधना करो, ये एंट्री ट्रांसफर नहीं होती है, आपको आराधना करनी पड़ेगी, आपके अंदर परिवर्तन आएगा तो ही आप ये दूसरों के लिए कुछ कर पाओगे। आप बहिर्मुखी प्रयास करेंगे प्रचार के रूप में, वो हमारा कर्तव्य है, वो हमारा दायित्व है। लेकिन जो आराधना है वो प्रमुख दायित्व है। जब तक हमारे अंदर चेतना प्रकट नहीं होगी, जब तक हम उसकी अनुभूति नहीं करेंगे, प्रत्यक्ष अनुभूति और नहीं करेंगे, तो हम बोलेंगे क्या, क्या बताएंगे हम लोग। परिवर्तन हम में ही नहीं आएगा तो हम दूसरों को क्या बताएंगे। तो इस भ्रम में हमें नहीं रहना चाहिए। कई संस्था के जो सदस्य पहले गुरुदेव से जुड़े, वो बाहरी रूप से गुरुदेव से जुड़े, आंतरिक रूप से नहीं जुड़े। आंतरिक रूप से आप जुड़िए, आंतरिक रूप से आप आराधना कीजिए, जब भी ये आपका जीवन सफल होगा। आप गुरुदेव से जुड़े रहेंगे, अन्यथा भ्रमित होने के 100% चांस है। अहंकार के अंदर आके भी कई लोग प्रचार कर लेते हैं, थोड़ा टाइम ही कर पाते हैं, उसके बाद उनका पतन हो जाता है। तो उनमें ये अहंकार भी आ जाता है कि हमने इतना प्रचार किया, हमने ये किया वो किया। क्योंकि नाम जप और आराधना नहीं करोगे तो स्वाभाविक है अहंकार आक्रमण करेगा ही करेगा। ये अहंकार गुरुदेव इसको जब कंट्रोल करेंगे, जब आप अंदर उतरेंगे, अंदर जाके आप अंदर उतरेंगे, आपकी क्षमता अंदर से विकसित होगी। आप जब अपना आप में सक्षम हो जाएंगे तो आपको देख के स्वतः ही लोग जुड़ जाएंगे, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं रहेगी। पहले तो परिवार वाले ही जुड़ेंगे, आराधना वो भी करेंगे, दूसरे भी करेंगे। और अगर आप खुद ही सक्षम नहीं हुए तो फिर आपका परिवार भी नहीं करेगा और आप किसी को बताएंगे वो भी नहीं करेगा, क्योंकि आपकी वाणी से ही उसको पता चल जाएगा कि आप जो बोल रहे हो वो सत्य नहीं है। तो किताबों में से पढ़ के बोलने से अच्छा है हम अपने अंदर अनुभूत करके उस ज्ञान को फिर बोलें। वो अनुभूति जो होती है उसका प्रभाव अलग होता है। तो गुरु की पहचान उसका शिष्य होता है। अपना आप को हमें विकसित करना है, अपना आप को हमें दुनिया के सामने बताना है कि हम सिद्धियों के विद्यार्थी हैं और हमने ये हासिल किया है, ये प्राप्त किया, हमें ये परिवर्तन आया है और ये आप में भी आ सकता है। वो प्रत्यक्ष प्रमाण जो है ना, उससे बड़ा कोई प्रचार नहीं है। वो प्रचार सबसे बड़ा प्रचार है। जैसे हम हमारे सत्संग में देखते हैं भास्कर गुरु भाई में जो परिवर्तन आया, अब वो पीके सिंह जी के अंदर जो परिवर्तन आया, अब उनको तो वो तो चलते फिरते अखबार हो गए। तो वो तो जिंदगी उनका जीवन ही एक तरह का प्रचार हो गया। अब उनको प्रचार करे तो नहीं करे तो बहुत अच्छा है। और अगर वो कुछ नहीं भी करेंगे ना तो अभी उनसे प्रेरित लोग होते चले जाएंगे कि यार इनमें ये परिवर्तन आया तो हमें भी आ जाएगा। तो पहले हमें अपने अंदर उसको ज्यादा से ज्यादा गुरुदेव से प्रार्थना करके
साथ में प्रचार भी करें आप, लेकिन आराधना को ढीला नहीं छोड़ना है। कई लोग इस भ्रम में है कि हम प्रचार कर लेंगे तो हमारा वो भी काम हो जाएगा, वो उस रूप में नहीं हो पाया। आप उसको महत्व दो, आराधना को, नाम जप को महत्व दो, नाम जपते जपते, क्योंकि निष्काम कर्म योग अभी आप में नहीं है उतरा है, क्योंकि अहंकार आपके अंदर है, आप फल का त्याग नहीं कर पा रहे। आप फिर वापिस उससे लाभ जो एक वापिस उससे जो है रिटर्न की भावना से आप प्रचार कर रहे हैं, वो प्रचार उस रूप में नहीं हो पा रहा है निष्काम कर्म योग के रूप में। इसलिए कर्म के द्वारा भी होता है। अर्जुन को जो ज्ञान दिया गीता के अंदर, युद्ध करने के लिए तो कहा, लेकिन साथ में ध्यान योग का भी ज्ञान दिया। ये भी तो बताया ना कि जब ये यज्ञ हूँ, तो जब यज्ञ मेरे को याद कर, मेरे सुमिरन कर, मेरे प्रति समर्पित हो, दंडवत कर। तो ध्यान की विधि भी बताई। तो ये जो परिवर्तन है, ये कर्म करना है, कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म के साथ में अंदर उस चेतना से जुड़े रहना है। प्रति क्षण हमें वो नाम जप और ध्यान और गुरुदेव की स्मृति बनी रहनी चाहिए, तो हमारा जो विकास सही ढंग से होगा, नहीं तो हम भटक जाएंगे। ये मैंने कईयों को देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप गुरुदेव हमेशा कहते हैं गृहस्थ जीवन में रहते हुए सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए ये कार्य करना है। उस रूप में नहीं करना है कि एक पक्ष पिछड़ जाए और एक पक्ष आगे बढ़ जाए, ऐसा नहीं करना है। हमको बैलेंस रखते हुए ये कार्य करना है। और मेरे मंत्र जो परिवर्तन मोटे पर वो आपके सामने रखी। और अब ललित जी भाई साहब, आप कुछ कहना चाहें तो बताइए। बहुत अच्छा लगा भाई साहब, और आपने बहुत ही सरल तरीके से अपने जीवन में जो गुरुदेव के द्वारा जो परिवर्तन आए हैं उनकी व्याख्या की है। अब आप में से कोई भी जो गुरु भाई है वो हैंड रेज करें अगर उनको कुछ कहना है तो, या कोई क्वेश्चन पूछना चाहे। वैसे भाई साहब अपने साथ ही हैं, रोज ही रहते हैं तो। तो ये हाँ हाँ भास्कर भाई। जी जय श्री गुरुदेव गुरु भाई। तो आज का आपका जो जितना भी आपने बात बताया बहुत बहुत प्रेरणादायक है। एकदम बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मतलब हर एक क्षण जो गुरुदेव के प्रति आपका जो पूर्ण समर्पण, मतलब जो 100% मतलब 100% जो समर्पण है, ये बहुत बहुत प्रेरणादायक है। ये हर साधक साधिकाओं के लिए आपने एक बहुत अच्छी तरह से बात रखा है। आपने जो बात रखा है, जो मतलब अगर आप हम में से परिवर्तन आएंगे तो औरों को बोल सकेंगे। आज मेरा दीदी बोल रहा था मुझे भी ध्यान करवाना है, मैं भी ध्यान करूंगा। मतलब देखना, एक जमाने में वो एकदम बोल रहा था नहीं होगा नहीं होगा। तो हर चीज अपने में परिवर्तन आएगा तो हम दूसरे भी बोलेंगे। अपने में एक परिवर्तन नहीं आएगा तो कोई नहीं करेगा गुरु भाई, कोई नहीं करेगा। आगे आगे कारवा जुड़ता जाएगा। यही गुरु भाई, बहुत बहुत एकदम आपने अच्छी बात रखा है गुरु भाई। थैंक यू वेरी मच। जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव। बिल्कुल, अगर हम खुद ही आराधना नहीं कर रहे हैं और हमें खुद ही कोई अनुभूति नहीं हो रही है तो हम दूसरे को क्या बोलेंगे। ये तो बहुत सटीक बात है। हाँ रतन जी भाई साहब। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव साहब। सबसे पहले तो नरेश जी गुरु भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो इनसे प्रश्न तो क्या पूछे, रोज ही हमारे प्रश्नों के जवाब देते हैं। जिन्होंने हमको गीता पढ़ा दी, वहाँ प्रश्न भी सारे खड़े हो जाते हैं और उत्तर भी सारे आ जाते हैं। तो गुरु भाई के दर्शन करने थे, बड़ी इच्छा थी कि भाई नरेश जी गुरु भाई को देखें। दर्शन तो तो बड़ा आनंदित महसूस कर रहे हैं। और गुरु भाई एक जो हमको महसूस हो रहा है, मैं मेरी वाइफ सुन रहे हैं बैठ के, तो जो आप बोल रहे हो ना, तो हमको यूं नहीं पता। अब टाइम देखा ना, जब पता चला कि लगभग 1 घंटा होगा गुरु भाई को बोलते, हमको यूं लग रहा है कि 2-4 मिनट हुए हैं। तो जो ध्यान में स्थिति बनती है ना, वैसे कि आपको सुनने में बड़ा आनंद आ रहा था कि वैसे बोलते रहे। और गुरु भाई इतने बड़े मंच पर आप सभी के प्रश्नों के उत्तर देते हो। मुझे पता चला कि आपकी इसको बिल्कुल भी पूर्व तैयारी नहीं थी, केवल गुरु कृपा से ही आप ऐसा कर पाते हैं। ये बहुत बड़ी गुरु कृपा है आपके ऊपर। और गुरु भाई एक बात पूछना चाहूंगा, जैसे आपके घर में गीता रखी हुई थी तो गीता स्वयं पढ़ी, तब आपको काफी अच्छा महसूस हुआ और आपका नाम जब भी तेज गति से चलने लगा। अब जब आपने गीता पढ़ाई गुरु कृपा से, सबको पढ़ा रहे हो,
तो आपका अनुभव कैसा है? आपको किस तरह की खुशी महसूस होती है? देखो, मेरे को व्यक्तिगत गीता पढ़ने से जो मेरे अंदर समझ विकसित हुई और जो आराधना में लाभ मिला, मैं ये हमेशा चाहता था कि गुरु भाई इस बात को सुने और समझे कि आप जो आराधना कर रहे हो, इस आराधना में आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है अगर आप प्रयास के रूप में, बाहरी प्रयास के रूप में अगर आप ये करें। क्योंकि मेरी प्रत्यक्ष अनुभूति थी, तो मेरी अनुभूति के आधार पे मैं ये सोचता ही रहा। आज इतने साल हो गए मेरे को, मैंने ये गीता पढ़ी थी 2002 में, 2 से लेके 4 या 5 तक पढ़ी थी। तो अब मेरे को इतने साल बाद में मैं बीच-बीच में कभी-कभार कोई मौका मिल जाता तो मैं हाथ में लेके कोई चीज़ देखनी होती तो उसको देख लेता, लेकिन नियमित रूप से मैंने उस समय पढ़ी थी। और उससे मेरे को जो मेरे अंदर सोच, जो अध्यात्म की सोच विकसित हुई, अध्यात्म के प्रति जो जागृति और चेतना मैंने महसूस की, वो अद्वितीय थी। और वो भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा थी कि उन्होंने उन चीज़ों को, मेरे को कई बातों को, मतलब जो मैंने प्रत्यक्ष रूप से गीता के माध्यम से अनुभव किया आराधना में, कि ये मतलब इतना सहायक है एक साधक के लिए कि बाहरी रूप में जब साधक अपने ध्यान को स्थिर नहीं कर पाता, तो उस समय जब वो इस प्रयास को भी अगर कर ले, तो ये मेरी अनुभूति के आधार पे मैंने सोचा कि गुरु भाइयों के बीच में होना चाहिए। और मैंने कुलदीप जी को भी एक बार मैंने कहा था, मैंने कहा अपने से इस तरह का कुछ ज्वाइंट प्रोग्राम होना चाहिए आश्रम की तरफ से, जिसमें जो साधक हैं वो वेदांत से संबंधित जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है उनकी जानकारी शिष्यों को होनी चाहिए, ताकि वो किसी को समझाए या खुद भी बोले या समझे, तो वो जरूरी है। क्योंकि कई लोग जो है गुरुदेव के नाम से भ्रमित कर रहे हैं। आज के समय में कई दूसरे लोग अपना अपना एजेंडा लेके इस जो है दर्शन की व्याख्या करते हैं, गलत व्याख्या करते हैं, और गलत व्याख्या करके वो साधक उसके चक्कर में उनका भी नुकसान होता है। ऐसे मैंने कई सुने और देखे। हमारे सेशन में भी 2-3 लोग आए जो कई दूसरे सेशन में पहले जुड़े हुए थे, तो उनसे मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने बताया जैसा। तो क्योंकि हमारे को दर्शन की जानकारी नहीं है, कई लोगों ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं है कि करना क्या है, क्या करना है। एक जगह आके रुक गए थे बोले। कल मेरे को एक गुरु भाई, जो बहुत पुराने गुरु भाई है, उनका फोन आया। उन्होंने मेरे को कहा कि आराधना चल नहीं रही है, नाम जप नहीं हो रहा है, तामसिकता परेशान कर रही है। मेरे को बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा यार, जबकि उनका इतना गहरा ध्यान रखता था, वो गुरुदेव के प्रिय शिष्यों में एक थे। और मैंने कहा वो इस तरह की बात इतने सालों के बाद कह रहे हैं कि मेरा नाम जप नहीं हो रहा है, या जो है मैं सहज नहीं हूँ, या इस तरह की बातें अगर कर रहा है, तो मैं समझता हूँ उन्होंने उस दर्शन को उस रूप में समझा ही नहीं। पर सबके प्रारब्ध अलग अलग है। और हमें तो बड़ी आनंद की अनुभूति होती है और गर्व भी होता है कि हम सिद्धियों के विद्यार्थी हैं। तो कई जो संतों को, विवेकानंद जी को जैसे पढ़ते हैं, या विवेकानंद जी को है, योगानंद जी को है, या गीता है, तो ये जीवन चरित्र है। इनको पढ़ने के बाद में आपके अंदर क्रांति आती है। गुरुदेव स्वयं कहते हैं कि गुरुदेव ने जब विवेकानंद जी को पढ़ा तो उन्हें प्रेरणा हुई कि गुरु के बिना इस मार्ग पे आगे नहीं चला जा सकता। तो जीवन जहाँ पे जीवन में रुकावट आ जाती है, जहाँ से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वहाँ प्रेरणा हमें कहाँ से मिलती है? किसी न किसी बाहरी स्रोत के रूप में, या तो गुरु के शब्दों से मिलती है, या संत के चरित्र से मिलती है। श्री अरविंद के जीवन से मुझे बहुत प्रेरणा मिली। पहले तो मैं कुछ जानता ही नहीं था, ना तो मेरे पास कोई बुक थी। श्री अरविंद की जब शुरुआत में मैं आश्रम जाता था, तो हमारे गुरु भाई थे, वो प्रचार करते थे ऑनलाइन। तो उन्होंने श्री अरविंद की और श्री माँ की कुछ फोटोज मेरे को दी थी सीडी में डाल के। तो मैं भी कंप्यूटर लेके आया और मैंने सीडी में डाल दी, और मैंने भी प्रचार करने के लिए कंप्यूटर खरीदा। उस टाइम 25,000 रुपए लगे। मैंने कहा मैं भी ऑनलाइन प्रचार करूंगा। तो प्रचार किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स वहां से वेस्ट के लोगों से आया नहीं। खूब मेल किए, सब कुछ किया, लेकिन वो फोटो जो श्री माँ और श्री अरविंद की थी, वो इतनी आनंदमय लगती थी कि मतलब उनके फोटो को देखते हुए मन ही नहीं भरता था। मतलब ऐसा लगता जैसे कि मतलब आनंद टपक रहा है। और आज उस रूप में मेरे को वो नजर नहीं आती, लेकिन उस समय जब नया नया मैंने जब श्री माँ और श्री अरविंद की फोटो को देखा, तो मेरे को ऐसा लगता था इस फोटो को मैं देखता ही जाऊं।
और श्री माँ के बारे में और श्री माँ के बारे में गुरुदेव ने बताया, श्री अरविंद के बारे में गुरुदेव से ही जाना, उससे पहले तो जानते ही नहीं। तो ये प्रत्यक्ष अनुभूति जो होती है ना, वो प्रत्यक्ष अनुभूति अपना आप में जो है सत्य है, उससे आगे कुछ भी नहीं। हमारे जीवन में जो अनुभूति है वो खजाना है, और उस खजाने को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। जब भी हम डिप्रेशन में होते हैं या जब हमारे अंदर नकारात्मक विचार आते हैं, उस समय हमें उन अनुभूतियों को याद करना चाहिए कि हमारे साथ क्या हुआ था। तो हमारा मनोबल बढ़ जाता है और हमें वापिस अपने आप पे विश्वास होने लगता है, हमें आगे बढ़ना चाहिए, रुकना नहीं। हाँ वैसे बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ नवल जी सर। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। सबसे पहले सर्वप्रथम मैं गुरु भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैं जब से इस सेशन से जुड़ा हूं तब से मेरे मन में था कि मैं आपको सुनूं, और गुरुदेव ने ये काम करवाया आपके माध्यम से। और हमेशा सेशन में सभी गुरु भाई बहनों को सुनना अच्छा लगता है, लेकिन विशेष रूप से मुझे आपको सुनना बहुत ही अच्छा लगता है नरेश जी गुरु भाई। आप पर गुरुदेव की अति कृपा है कि आप सभी गुरु भाई बहनों का मार्गदर्शन समय समय पर करते रहते हैं, और ये सेशन को एक माला के रूप में आपने पिरो रखा है। हम सभी गुरु भाई बहन आपसे बहुत ही लाभान्वित होते हैं, अति गुरु कृपा है आप पर। और आज के सेशन में जो आपने बताया उसमें जो मुझे सबसे अच्छा लगा, जो मुझे उसको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो आपने जो बात बताई कि हम गुरु भाई बहन हमेशा ये सोचते रहते हैं कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं नाम जप कर रहा हूँ, मेरे परिवार के लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। ये क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में कई बार आता था। तो आज आपने जितना सरल भाषा में इसका जवाब दिया वो बहुत ही मतलब प्रशंसनीय है। गुरुदेव ने आपके माध्यम से वो जवाब दिलवाया कि हम दूसरों के सामने अपना चेहरा बदलकर अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। जो हमें नहीं जानते हैं उनके सामने हम अपनी आवाज बदलकर, अपने भावनाओं को बदलकर बात कर सकते हैं, लेकिन हमारा परिवार हर क्षण हमारे एक एक पल को, हमारे एक एक जो जो हम कर्म कर रहे हैं, एक एक कार्य कर रहे हैं, जो हम गुस्सा कर रहे हैं, जो हम लाभ की प्रवृत्तियां दिखा रहे हैं, जो जो चीजें दिखा रहे हैं वो नोट कर रहे हैं। तो वो हमारी प्रवृत्तियों को नोट कर रहे हैं, तो वो जब तक हमारे अंदर उन प्रवृत्तियों का दमन नहीं होगा, उस तामसिकता का दमन नहीं होगा, तो हमारा परिवार हमें स्वीकार नहीं करेगा कि इस व्यक्ति में कोई परिवर्तन आया है। तो जब हमारे अंदर परिवर्तन आएगा तो हमारा परिवार का एक एक सदस्य भी गुरुदेव से बहुत आसानी से जुड़ेगा। तो वो आप हमारे माध्यम से शायद इसी वजह से परिवार के सदस्य आसानी से नहीं जुड़ पाते हैं, लेकिन हम दूसरों को जोड़ लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा गुरु भाई, आपने मेरे एक प्रश्न का जवाब आपके माध्यम से आज मिला कि हमारी प्रवृत्तियां नाम जप और ध्यान करने से हमारी प्रवृत्तियां बदलेगी, और प्रवृत्तियां बदलेगी तो निश्चित रूप से जो भी हमारे संपर्क में आएंगे, जिनको भी हम गुरुदेव के बारे में बताएंगे, वो सभी जो है सिद्धियों की तरफ बहुत जल्दी से आकर्षित होंगे और गुरुदेव के इस पावन मार्ग पर चलेंगे। तो नरेश जी गुरु भाई, मैं ज्यादा समय लूंगा नहीं, ऑलरेडी बहुत टाइम हुआ है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप हम सभी गुरु भाई बहनों का मार्गदर्शन करते रहें, और आपके माध्यम से गुरुदेव जो है इस मिशन को और आगे लेके जाए, हम भी उसमें सहयोगी बने। और बहुत बहुत धन्यवाद। आप गुरुदेव के चलते फिरते अखबार हैं। जय गुरुदेव। बिल्कुल नवल जी भाई साहब, सेशन का समय हो रहा है। हाँ ये हरिप्रिया जी ने हैंड रेज किया, हरिप्रिया सुनीता। सुनीता जी बोलेंगी या हरितिमा? हाँ जी भैया, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सुनीता जी बोलिए। वो भैया अगर टाइम नहीं है तो मैं सुबह पीके भैया से पूछ लूंगी। नहीं कोई बात नहीं, आप पूछिए। वो आप तो अपने मैंने प्रश्न डालो बस, अपने प्रश्न आप डालो मंच पे। प्रश्न पूछिए, आपका प्रश्न। हाँ जी भैया, मैं ना 3 महीनों से बीमार हूँ और मैं ठीक नहीं हो रही हूँ। ना कोई मेरी दवा काम आ रही है ना कोई और नाम साहब भी मतलब ढीला ही पड़ता जा रहा है। बहुत कोशिश करती हूँ पर दर्द की वजह से नाम साहब भी इतना नहीं किया जा रहा है। तो मैंने पीके भैया को फोन किया था भी, भैया मैं कैसे नाम जाप करूं, आपने कैसे आराधना की थी, मुझे भी वो विधि बता दीजिए। जब कठिन आता है, विपरीत परिस्थितियां होती है, मुझे एक समय में माइग्रेन हो गया था, 3 साल तक पीड़ित रहा। और स्थिति ये थी कि कभी कभी तो इतनी बेचैनी हो जाती थी कि घर वालों को कह देता कि भाई डॉक्टर के पास चलो रात के टाइम। वो दिन समय बीता, धीरे धीरे मैं उस स्थिति से बाहर आया।
और जब समय विपरीत होता है तो स्वाभाविक है कि नाम जब ध्यान भी नहीं होता। लेकिन एक आत्मविश्वास गुरुदेव की आराधना से अंदर आ गया था कि ठीक हो जाएगा, और ठीक हो गया। और कई तरह की समस्याएं मेरे जीवन में मैंने शारीरिक रूप से महसूस की है। मेरी एक ऐसी तकलीफ थी, हार्ट बीट बढ़ जाती थी मेरी, और हार्ट बीट बढ़ती वो कंट्रोल ही नहीं होती। तो वो भी सारी की सारी समस्याएं चली गई, और समय जरूर लगा, लेकिन धीरे 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 ये विश्वास अंदर पैदा हो गया कि ये समस्याएं आएगी, हमारे प्रारब्ध के अनुसार आती है, हर एक के जीवन में आती है, लेकिन हमें इन स्थितियों से बाहर निकलना है और आराधना भी करनी है। और एक बार अगर हम उस स्थिति से बाहर आ गए तो फिर हम जो है किसी को भी हाथ पकड़ के आगे ले जा सकते हैं। तो ये हमें विश्वास है कि हमारे पास गुरुदेव हैं, और किसी भी तरह की भयंकर से भयंकर बीमारी भी अगर आप किसी को हो जाए तो उसका बचना संभव है, क्योंकि सिद्ध योग के द्वारा सब कुछ संभव है। हाँ, परीक्षा आपकी होगी, आपके सब्र की परीक्षा होगी, आपको उसको सहन करना पड़ेगा, लेकिन सहन करने के दौरान आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आराधना नहीं छोड़नी है, सब ठीक होगा। मैंने कह रहा हूँ ना कि खाली आनंद ही अनुभव नहीं किया, कष्ट भी बहुत देखे हैं, कई तरह के कष्ट जीवन में, कई तरह के बदलाव, कई तरह की हानि जीवन में। कोई कहता है कष्ट तकलीफें हमारे आ रही है, मैं अभी वहां बोलना चालू करूंगा तो वो समय बीत जाएगा इतना कि आप गिनते रह जाएंगे। मतलब मैं शारीरिक कष्ट मैंने वो देख लिए। हाँ, गुरुदेव की आराधना से ठीक भी हुआ हूँ। पहले मेरे जो पाँव में तकलीफ थी, मेरे जो पाँव फोल्ड नहीं होते थे, स्ट्रेट रहते थे, मैं पालथी लगा के नहीं बैठ सकता था। गुरुदेव से जुड़ने के बाद में वो ठीक हो गया। और भी कई तकलीफें जो पहले थी उनमें कईयों में आराम आया, लेकिन उसके बाद में स्थितियां ऐसी बदली कि समस्याएं एक के बाद एक आने लग गई, और उनके पीछे का जो कारण भी था वो मैं स्वयं ही था कि मैंने जो है फलाहार पे जीवन जीना जो प्रारंभ किया मेरा। तो कई जो बीमारियां जो आती है उनका कारण हमारे अंदर ही छुपा हुआ था। कारण तो हम खुद ही होते हैं, लेकिन समस्या का जो समाधान है वो जब मिलता है तो बहुत बड़ी जीवन में उपलब्धि मिलती है। हमें आगे बढ़ना है और आराधना करनी है, सब कुछ संभव है, सब कुछ। बस हमें किसी भी रूप में जो है जड़ता को नहीं अपनाना है, कोई विज्ञान का उपयोग लेना है, हमें विज्ञान का बहिष्कार नहीं करना है। कई गुरु भाई ये कहेंगे कि हम ठीक हो गए गुरुदेव के नाम से, और आप दवाई मत लेना, हमने भी नहीं ली। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप उसका पालन कीजिए, अन्यथा आप सहज रूप में डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, अपना इलाज भी करवा सकते हैं। गुरुदेव ने कभी मना नहीं किया आपको, और सहज रूप में जहाँ आपको आराम से जो काम हो सके आपका, उस रूप में आप कीजिए। ऐसे योगी भी होते हैं जो बिना दवाई के ठीक हो जाते हैं, उनकी क्षमताएं अलग होती है, हर व्यक्ति उस क्षमता वाला नहीं होता है। तो हमें किसी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। साइंस, भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो श्री अरविंद ने लिखा है वो क्या लिखा है कि श्री कृष्ण विकास का समर्थन और संचालन करते हैं। जो गुरुदेव भी ये कहते हैं कि जो ज्ञान विज्ञान ईश्वर ने दे दिया वो मानवता के कल्याण के लिए, वो झूठा नहीं है, वो सही है। उसका उपयोग दुरुपयोग के रूप में बदल गया। वो ज्ञान विज्ञान जो है वो ईश्वर ने दिया है, गुरुदेव ने कहा वो हमारी कल्याण के लिए, हमारी सहायता के लिए दिया। तो सहज होकर आराधना करनी चाहिए। किसी भी रूप में अपने आप को बड़ा योगी सिद्ध करने का हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। हम बड़े जब ही होंगे जब हमारे अंदर परिवर्तन आएगा। हम किसी के उदार के विचारों से बड़े नहीं हो सकते। तो जीवन को सहज रूप में जीना चाहिए। गुरुदेव ने तो बहुत ही सरल रूप से आराधना को बताया है, हमें किसी को इसको जटिल नहीं बनाना है। नाम जब आप ध्यान कीजिए, फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं मुझे और भी कोई उपाय बाहरी डॉक्टर से लेना चाहिए उपचार, तो वो भी आप कीजिए, वो कोई गलत नहीं है। उससे आपकी कोई मान घट नहीं जाएगा या आपकी योग साधना घट नहीं जाएगी। योग साधना आपकी बढ़ेगी, आप पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़े। और कई लोग है ना अपने आप को टेस्ट भी करते हैं बहुत ज्यादा कि मैं कितना समर्थ हूँ, मैं इस रोग को झेल पाता हूँ, नहीं झेल पाता हूँ। झेल पाए तो बढ़िया बात है, लेकिन अगर आप जबरदस्ती जो है उसको लिंगर ऑन कर रहे हैं, उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो प्रॉब्लम है आपके सामने खड़ी है।
और जैसे हमारे परिवार के सदस्य हैं, बीमार हैं, हम तो चलो ध्यान कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, हमारे अंदर परिवर्तन आया, उनके ऊपर थोपने का प्रयास हमें कभी नहीं करना है। तू भी ध्यान कर, तो ध्यान से ठीक हो जाएगा। वो नहीं ठीक हो रहा है तो अभी जबरदस्ती कर रहे हैं, इस तरह नहीं करना हमें। हमें शांति से हर बात को सुनना है और पॉजिटिवली जो है उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। ऐसा नहीं कि हम परिवार के लोगों को ये कहते हैं कि नहीं, मैं मेरे ध्यान से ठीक हो गया तो तेरा भी हो जाओ। अरे हो जाएगा, कर रहा है वो ध्यान, फिर भी अगर उसे आराम नहीं मिल रहा है तो अन्य उपाय के रूप में विज्ञान का सहारा लें, हम आयुर्वेद का लें या एलोपैथी का लें। कई चीजें हैं सिद्धियों के साथ में, हमें उन चीजों को नकारना नहीं है, उनको उनका अलग महत्व है, हर चीज का महत्व है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी रूप में। हाँ ललित जी। सेशन का समय हो रहा है। राजेश जी ने हैंड रेज किया है। बोले बोलिए। जय श्री गुरुदेव भैया जी। जय श्री गुरु जी, वैसे तो सेशन का समय हो रहा है। मैं एक प्रश्न लेकर आया हूँ, मैं कर्ण बोल रहा हूँ। तो मैं खाली इसकी रूपरेखा रख देता हूँ, चाहे तो भले ही, अगले सेशन में इसको डिस्कस कर लेंगे, पर एक बार थोड़ा सा प्रश्न के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ 1-2 मिनट के लिए। दरअसल हमारी एक दीदी है और उन्होंने ध्यान करना शुरू किया। अब उनको काफी समय से एक दिमाग की समस्या है, जिसके कारण एक गोली खानी पड़ती है, और अगर गोली ना खाओ तो बहुत तेज सर दर्द होता है और डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी होने लगती है, और इसके साथ ही मृत्यु भय लगने लगता है। अब कुछ समय पहले एक बहुत विचित्र घटना हुई। उनको ध्यान के दौरान ऐसा दिखा कि वो स्ट्रेचर पे लेटी हुई और गुरुदेव ने उनके सर का ऑपरेशन कर दिया। और ऑपरेशन करने के बाद गुरुदेव ने ये और कहा कि अब ज्यादा हिलो मत, थोड़ा सा समय लगता है, अभी तुम्हारा घाव गहरा है, 8 दिन में ठीक हो जाओगे। उस घटना को 10-15 दिन हो गए। अब सर दर्द अभी और बढ़ गया है और गोली भी वो की वही चल रही है, अभी बंद नहीं हुई। जबकि प्रार्थना यही थी दीदी की कि गुरुदेव मुझे इस जहर से आजाद करा दो, क्योंकि जब भी मैं गोली खाती हूँ मेरे शरीर पे बड़ा नेगेटिव असर पड़ता है। ठीक है, तो गोली चले नहीं चले, ठीक हो नहीं हो, ये एक अलग विषय है। लेकिन जो अनुभव हुआ कि गुरुदेव आए, ऑपरेशन किया, उसका क्या निकल रहा है, निष्कर्ष क्या निकल रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये असली में घटना हुई है या मनोमय कोश की कुछ आकृति ध्यान में दिखी है, क्या है, समझ में नहीं आ रहा। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। ऐसा है कि इस तरह की अनुभूति अगर किसी को हुई है कि भाई गुरुदेव आए और ऑपरेशन किया, तो इस तरह की अनुभूति 2-3 गुरु भाइयों के मुंह से मैंने और भी सुनी कि उनका जो गुरुदेव कह रहे थे कि गुरुदेव ने ऑपरेशन किया। कईयों ने बताया कि पहले थोड़ा आराम भी मिला, बाद में नहीं मिला, और इस तरह की बातें होती है। तो मुख्य बात यह है कि अगर हमें आराम नहीं मिल रहा है तो हम उस बात को साइड में रख के और हमें जो उपचार है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। उसके साथ में हम क्या प्रयास कर सकते हैं, पहला तो प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि हम नाम जप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, हमारा ध्यान हम लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे। अब उसमें हमें कमी नहीं आनी चाहिए। तीसरा विचार हमें ये रखना चाहिए कि फिर भी अगर हमें आराम नहीं मिल रहा है तो जो डॉक्टर है उसे प्रॉपर कंसल्टेशन लेके जो मेडिसिन उसने बताई है वो डॉक्टर का मेडिसिन आपको लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये स्थितियां ऐसी होती है कि आपने जैसे स्थिति बिगड़ती है, जैसे माइग्रेन है या डिप्रेशन है, कोई भी परिस्थिति में जब आदमी जाता है तो एक बार को झटका उसे लगता है, और फिर क्या होता है, डॉक्टर के पास जाते ही डॉक्टर मेडिसिन चालू कर देते हैं और वो मेडिसिन चालू होने के बाद बंद आराम से होती नहीं। एक बार चालू होगी तो वो चालू होगी। उससे पहले अगर आपने सहन करके और उसको रोक लिया तो वो आपकी क्षमता है, अगर वो क्षमता है तो आप उसको रोक पाते हैं, अन्यथा एक बार चालू हो गई तो वो चालू रहती है। अब आप ध्यान योग करें निरंतर, उससे आपके अंदर जो सामर्थ्य विकसित होगी उसके बाद ही आप उस परिस्थिति से बाहर आ पाएंगे। और अगर अनुभूति हुई और फिर भी अगर परिणाम नहीं है, इसका मतलब अनुभूति में कुछ न कुछ भ्रम है, वो स्थिति साधक समझ नहीं पाता, समझा भी नहीं पाता। तो जब हमें परिणाम मिलेगा
प्रत्यक्ष परिणाम जो है उससे बढ़कर वो कुछ भी नहीं है। तो हमें साधक को ये समझाना चाहिए, ठीक है अच्छी है अनुभूति आपकी, आप नाम जप पर ध्यान कीजिए, लेकिन दवाई लेने में कोई परहेज नहीं है। अगर आप दवाई लें साथ में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दवाइयों से मुक्त होने का भी उपाय नाम जप और ध्यान ही है। धीरे धीरे जब आपकी क्षमता विकसित होगी, ज्यों ज्यों आपके अंदर परिवर्तन आएगा, ज्यों ज्यों धीरे 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 आपको स्वतः ही महसूस हो जाएगा मुझे दवाई की जरूरत नहीं है, और ये परिवर्तन आएगा। तो सबके प्रारब्ध के अनुसार धीरे धीरे परिवर्तन आता है। इसमें जो प्रैक्टिकल सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कई लोग जो है अपनी अनुभूतियों को सत्य मान लेते हैं, और अनुभूति किस रूप में हुई उसका क्या अर्थ है वो नहीं समझ पाते। तो प्रैक्टिकल वे में हमें चलना है, किसी भी रूप में जो है भ्रांति या मनोकल्पित बात को लेके भी रिजिड नहीं रहना है। प्रैक्टिकली दवाई का सहारा लेते हुए साथ में आराधना करते हुए हमें आगे बढ़ना। और भी हम उसके साथ क्या कर सकते हैं, जैसे कई लोग होते हैं हल्का फुल्का व्यायाम भी करते हैं, घूमने भी जाते हैं, तो उन चीजों को डाइट में या कुछ क्या ऐड करना है वो कर लेते हैं। तो इस रूप में जो भी हमें सार्थक लगता है उस रूप में हमें वो प्रयास करना चाहिए, और किसी भी रूप में भ्रमित नहीं होना चाहिए। कोई भी अनुभूति लेके अगर हम कह रहे हैं कि हमारा ऑपरेशन कर दिया गुरुदेव ने ध्यान में आके, फिर भी हमें आराम नहीं है, तो फिर उस ऑपरेशन का क्या मतलब है। तो इस तरह से 2-3 गुरु बहन बताया, हो सकता है उनका सत्य हो, कुछ स्वप्न भी आया हो या कुछ लगा हो उनको, लेकिन अगर आपको आराम नहीं है तो आप थोड़े टाइम तक जो भी आपका मेडिसिन का कोर्स चल रहा है उसको आप पूरा लीजिए, और अगर आपको आराम आ गया तो फिर तो आपको दवाई लेने की जरूरत ही नहीं है। तो दोनों स्थिति आपके सामने है। जय गुरुदेव भैया जी। इनका जय दीदी, गुरुदेव। हाँ, इनके दीदी का ध्यान बहुत अच्छा लगता है और अजपा लगा हुआ है। अब लेकिन अभी 1-2 दिन से ये कह रही है कि कम हो गया सिर दर्द की वजह से। देखो दीदी मैं बताऊँ आपको, एक किस्सा, आपको एक स्टोरी इसके बारे में बता रहा हूँ। योगानंद जी के गुरु युक्तेश्वर जी, जो कि योगानंद जी के गुरु थे, और वो योग साधना करते थे, करते करते एक बार वो बीमार हो गए। तो बीमार इतने हुए कि बहुत ही ज्यादा बीमार हो गए वो। तो वो दवाएं वगैरह सब ले लिया, वो आराम नहीं आया। वो इंतजार करते रहे कि कब, भगवान से प्रार्थना करते रहे कि कभी तो कृपा होगी भगवान की, गुरुदेव की कृपा होगी। समय निकल गया, और फिर एक बार वो अपने गुरु के पास चले गए, हिम्मत हार के। फिर आके परेशान होके वो गुरु के पास गए, अपने गुरु के पास जाके कहा कि गुरुदेव आप दुनिया के बारे में इतने दावे करते हैं, ऐसे परिवर्तन करते हैं, और मेरे अंदर तो ये हो गया यार, आप मेरी सुन ही नहीं रहे। तो उनके गुरु ने कहा ठीक है अब तू जा, आज के बाद ये नहीं होगा, अब तू ठीक है। और वो गए, और उस दिन तो वो ठीक हो गए, 2 दिन के बाद वो वापिस बीमार हो गए। फिर बीमार हो गए तो वो फिर आश्चर्य करने लगे कि गुरुदेव ने तो कहा था कि तू ठीक हो गया, तो अब मैं उस टाइम ठीक भी हो गया, अब वापिस कैसे बीमार हो। फिर वापिस अपने गुरु के पास गए, और फिर उनके गुरु ने उनकी आंखों में आंखें डालकर बोला कि जैसे तेरे को तेरे ऊपर खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए तू बीमार हो गया वापिस। तू ठीक हो गया था लेकिन तू वापिस बीमार हो गया, क्योंकि तू उस स्थिति में अपने आप को बना ही नहीं रख पाया। तेरे अंदर जो नकारात्मकता है वो तेरे ऊपर हावी हो रही है बार बार। तो फिर उसके बाद में गुरु ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, फिर वो वापिस उस स्थिति से बाहर आए। तो कई साधक ठीक भी हो जाते हैं, वापिस बीमार हो जाते हैं। तो योग में ये ऐसा होता है कि गुरु कृपा से परिवर्तन आ भी जाता है, लेकिन साधक के प्रारब्ध के कारण वो वापिस उसमें चेंज भी आ जाता है। तो हमें उसमें हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, हमें आराधना करनी है। और तो बहुत सारी बातें हैं इस विषय पे, जो पर्टिकुलरली बीमारी के ऊपर कई तरह की चीजें होती है, डॉक्टर क्या कह रहा है, आपकी खुद की क्या स्थिति है, वो सारी बातें हैं। लेकिन मुख्य रूप से नाम जप और ध्यान करना है, बिगड़े को कुछ भी नहीं है। ये है कि अंतोगत्वा जीत आपकी होगी, क्योंकि मैं इतने सारे शारीरिक कष्ट से जूझ के मैंने खुद ही अनुभव किया है कि कोई भी बीमारी ऐसी नहीं जो ठीक नहीं हो सकती। समय जरूर लगता है उसमें, समय कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन अंतोगत्वा आप
सिद्ध योग की सहायता से उस बीमारी पर विजय प्राप्त कर लेते। जय गुरु। जय बिल्कुल गुरुदेव। सर, जय गुरुदेव। और सेशन का समय हो गया दीदी, तो जी आपने भाई साहब ने जो बताया पहले उस पर गहन चिंतन करें। और और कोई गुरु भाई अपनी बात कहना चाहे तो संक्षिप्त में कहें, टाइम हो गया। अ, ये तो पवन जी भाई साहब संक्षिप्त में वंदना करें और सेशन को समर्पित जय करें। गुरुदेव। जो जय वंदना सुना रहा हूँ उसका बस थोड़ा सा एक ही लाइन सुना होगा, सुबह कंप्लीट कर दूंगा क्योंकि जी काफी समय हो गया है। जी जी मुझे नहीं मालूम था कि आज गुरु वंदना का भी समय मिलेगा। तो आप सभी समक्ष मैं रख रहा हूँ, आप लोग आनंद लें। बस उसका अंतरा और मुखड़ा आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद फिर कंप्लीट करेंगे सुबह। भगति भगत भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन करो, नासहि बीनयने। इनके पद बंदन करो, नासहि बीनयने। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। अहंकार विकार भरे मन को, निज नाम की माला जपने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, मैं मन के मैल को धो न सका, ये जीवन तेरा हो न सका। मैं मन के मैल को धो न सका, ये जीवन तेरा हो न सका। हाँ, हो न सका। मैं प्रेमी हूँ इतना न झुका, मैं प्रेमी हूँ इतना न झुका। गिर भी जो पड़ूं तो उठने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। अहंकार विकार भरे मन को, निज नाम की माला जपने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा। जय गुरुदेव आप सभी को। जो मैंने सुनाया, जो आप सभी ने सुना, जो हमारे नरेश भाई साहब ने इस मंच पर सुनाया आपकी तरफ से, ये सब कुछ गुरुदेव की श्री चरणों में समर्पित। आप सभी का कल्याण करे कल की भगवान, उनकी जय जयकार। धन्यवाद जी भाई साहब। सभी गुरु बहन भाइयों को जय श्री गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, जगत के कल्याण के लिए हो। बोलो
दशम अवतार कल्कि भगवान की जय हो। शिवकारी बाबा दलाई नाथ की जय हो। राधा रूपा गुरु माँ जी की जय हो। नारी सती जय हो। भारत माता की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आए आनंद की जय हो। कल्कि सेना की जय हो। हर हर कल्कि घर 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 घर